हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस 1 का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर एंड फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स। आज हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर वीडियो है, लेक्चर नंबर 1। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके पहले 8th चैप्टर यानी कि मेटलर्जी चैप्टर कंप्लीट किया था। ये सभी चीज़ इसके पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती थी। ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। बोर्ड पे भी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जब होते हैं तो हम बोर्ड पे लेकर आते हैं। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन योर एंटायर 10th स्टैंडर्ड पार्ट 1। क्यों दोस्तों? जैसे कि मैंने बोला, चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड एक बेस है। किसका बेस है? केमिस्ट्री का बेस है। यानी कि आप 10th में हो, 11th में जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली अगर साइंस लेते हो, साइंस सब्जेक्ट चूज करते हो अगर, तो उसमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है। और केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर होते हैं, और ये चीज में कार्बन कंपाउंड होना मैंडेटरी है। दैट्स वाई अगर आपने ये चीज आज ध्यान से सीख लिया, ये चैप्टर को अगर अच्छे से सीख लिया, तो 11th स्टैंडर्ड में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कंसेप्चुअल नॉलेज इज मस्ट। तो ध्यान से देखना वीडियो को। आज थोड़ा सा छोटा ही लेक्चर है, पहला लेक्चर है, इसके लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर बना रहा हूं। 2 से 3 चीज बताने वाला हूं, लेकिन वो भी चीज ध्यान से देखना जरूर से, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाम देख सकते हो आप, कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स का बेसिक मीनिंग होता क्या है? ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, जिसमें कार्बन क्या हो? प्रेजेंट हो, उसका एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हो, उस चीज को हम लोग, उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे कार्बन कंपाउंड। अब सवाल यही उठता है कि यानी कि जितने भी कंपाउंड ले लो जिसमें अगर कार्बन दिख गया वो सब कार्बन कंपाउंड है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब कार्बन कंपाउंड में भी 2 चीज होते हैं। भले ही मैंने एक चीज ऐसा बोला कि जितने भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन आपको दिख गया, आप बोल सकते हो कार्बन कंपाउंड, लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरी होता है। 2 कैटेगरी कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कार्बन कंपाउंड के 2 कैटेगरी होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक हो गया, और दूसरा आपका हो गया इनऑर्गेनिक। ये 2 वर्ड एकदम ध्यान से सीखना दोस्तों, तभी आपको क्लियर होगा। ऑर्गेनिक मैंने बोला और दूसरा मैंने बोला इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्योरली हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है? कार्बन से बने हुए कंपाउंड है, प्योरली कार्बन कंपाउंड है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2 चीज मैं बताता हूं, ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। छोटा छोटा चीज याद रखोगे ज्यादा बेटर होगा। तो बेस्ट एग्जांपल इज मीथेन, CH4 बोलते हैं, मीथेन हो गया। C2H6 हो गया इथेन। वैसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे होते हैं। तो आप 2 एग्जांपल याद रखो, मीथेन और इथेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्योर कार्बन कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वही अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक को हम लोग प्योर कार्बन कंपाउंड नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फर्क होता है। ठीक है, इसमें फर्क ये होता है कि कार्बन हो सकता है प्रेजेंट हो या फिर नहीं भी प्रेजेंट हो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी आपको साथ में देखने मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात किया करूं आपको, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। जैसे कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ दूं, कार्बाइड जो ग्रुप होता है, ठीक है ना, कार्बाइड ग्रुप, ये पूरे ग्रुप को अगर छोड़ दूं, कार्बाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको देखने मिलेंगे। सॉल्ट्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स के ग्रुप होते हैं, बाइकार्बोनेट के ग्रुप होते हैं। तो ये जितने भी मैं एक्सेप्शनल केस लिख रहा हूं, अगर मैं इस चीज को छोड़ दूं तो बचे हुए जितने भी चीजें रहेंगे वो क्या रहेगा? मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, यानी कि प्योर कार्बन कंपाउंड रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी जो चीजें, यानी कि ये जो मैंने बोला, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड के ग्रुप, सॉल्ट्स के ग्रुप, बाइकार्बोनेट के ग्रुप, तो ये सब चीज क्या रहेंगे? ये रहेंगे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसको छोड़ के जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्योर कार्बन कंपाउंड। एंड जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड ग्रुप, सॉल्ट्स, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी कि प्योर कार्बन कंपाउंड्स नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचने एंड इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक, आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बहुत बेसिक लेवल पे जा रहा हूं। अब एक और चीज है कि ये कार्बन कंपाउंड्स है, तो कार्बन कंपाउंड जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो किसके वजह से बनाएंगे? बॉन्डिंग की वजह से बनाएंगे। ये सब आपने 9th में भी पढ़ा है कि हर एक कार्बन कंपाउंड में या फिर कोई भी कंपाउंड में बॉन्ड जरूर होता है। तो ये बॉन्ड कौन सा होता है, क्या होता है, एंड कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि बॉन्ड्स कैसे होते हैं और कार्बन कंपाउंड्स में कौन कौन से तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। ओके, इसको रफ कर लेता हूं मैं। ध्यान से देखना दोस्तों, छोटा सा और टॉपिक है वो, उसको भी देख लेंगे एंड फिर हम लोग आज के लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ओके, ध्यान से देखना। ओके,
तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको कि हमारा जो टॉपिक है, अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको, बॉन्ड्स। ठीक है, तो बॉन्ड्स का मीनिंग सभी को पता है दोस्तों कि वेन एवर एनी एलिमेंट इफ वी आर टेकिंग द कार्बन हियर, ठीक है, एंड इफ आई एम कंबाइनिंग दिस विथ O and 2 दैट इज ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से, यानी कि जो जोड़ने वाला काम कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन को जो जोड़ने के लिए काम कर रहा है वो क्या है, एक तरीके से बॉन्ड है। फिर वही अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिया, ये दोनों को जो जोड़ रहा है ये क्या है, बॉन्ड है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा कि जो चीज कोई भी दो एलिमेंट या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए काम करता है उसी चीज को बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन यहां पे जो आपका कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो मेनली कार्बन कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कि एक टाइप होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो कि एक टाइप होता है किस चीज का, केमिकल बॉन्ड का। ये आपको याद रखना है। करेक्ट है, बहुत सिंपल सा टर्म में बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल में जा रहा हूं, बहुत सिंपली जा रहा हूं, क्योंकि देखो अभी बेसिक है, इसके आगे जैसे जैसे लेक्चर जाएंगे और थोड़ा सा टफ हो जाएगा, एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, हार्ड है चैप्टर, लेकिन आप ध्यान दोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे कार्बन कंपाउंड के रिलेटेड, तो आपको ईजी लगेगा। तो जैसे मैंने बोला आपको कि क्या बोला कि बॉन्ड्स जो होते हैं इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उसमें जो बॉन्ड होते हैं उसको कोवैलेंट नाम बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट उसको केमिकल बॉन्ड के तौर पे बोलते भी है। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, तो वो टाइप्स कौन से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो टाइप है बॉन्ड का वो होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज देखे होंगे, लेट सपोज कि कार्बन है, मतलब एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, तो आपने देखा होगा इस तरह देखा होगा, यानी कि अगर कुछ भी एलिमेंट का नाम है और दूसरा डैश है बीच में और एक और एलिमेंट का नाम है, तो ये क्या हो जाता है, ये एक बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। उसी प्रकार आपने देखा होगा कभी कभी दो डैश भी होते हैं इस प्रकार के, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड। वैसे ही आपने देखा होगा कि तीन डैश भी होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो यही बॉन्ड हमें सीखना है कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है और क्यों होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है सब कोई सीख लेता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन जानना ये सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कंसेप्चुअल नॉलेज जैसा मेरा काम है देना, दैट्स वाई मैं आपको सिखाऊंगा कि वो क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज एक तौर पे ले लेता हूं मैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन सभी को पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी कि एक हाइड्रोजन के पास, अगर मैं एक हाइड्रोजन लूं तो हाइड्रोजन के पास कितना एटम होगा, एक ही एटम होगा, इस प्रकार। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया मेरा, एक ही एटम है उसके पास। अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, एक और हाइड्रोजन ले लेता हूं, उसके पास भी कितना एटम है, 1 एटम है। ठीक है ना, 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन से समझ लो। तो मैं क्या करूंगा, एक और हाइड्रोजन ले लूंगा और वो दोनों हाइड्रोजन को एक साथ ले लूंगा मैं। ये वाले हाइड्रोजन को भी एक साथ ले लिया, तो ये वाले का ये था और ये वाले का भी इस तरह मैं बना लेता हूं। यानी कि ये दोनों बॉन्ड अब क्या हो गए, सॉरी, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों एटम्स जो थे वो एक साथ मिल गए, और ये जब मिल जाएंगे आपस में तो क्या बनाते हैं, दो बॉन्ड बना लेते हैं। यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं इस प्रकार, तो वो क्या बनाता है, इज इक्वल टू 1 बॉन्ड, 1 सिंगुलर बॉन्ड। यानी कि अगर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम मिल गए इस प्रकार से, तो इसका बॉन्डिंग कैसे हो जाएगा, H बॉन्ड H, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं। यानी कि ये जो एक सिंगल बॉन्ड ये जो दिख रहा है आपको, ये एक सिंगल बॉन्ड जो है, ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये क्यों बना, बिकॉज ये वाले हाइड्रोजन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये वाले हाइड्रोजन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, 1 बॉन्ड बनाएंगे, जो कि दिख रहा है आपको। तो ये था सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही एग्जांपल्स है बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स के भी, जिसका नाम है सेकंड डबल बॉन्ड एंड थर्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। सिंगल बॉन्ड हो गया, समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं सेकंड डबल बॉन्ड की तरफ, उसको भी देख लेते हैं क्या होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेकंड वन, दैट इज नोन एज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, ओके। अब डबल बॉन्ड में एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं यहाँ पे, बेस्ट एग्जांपल वी कैन से हियर, मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन का। चलो, ऑक्सीजन का सभी को पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 8। एक ऑक्सीजन ले लिया मैंने, समझ लो ये मेरा ऑक्सीजन है। ठीक है, अब मेरे पास कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑक्सीजन का जो मेरा जो आपका जो नंबरिंग होता है वो मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यहां पे हमने ड्रॉ किया, लेट सपोज कि आपको मैंने ड्रॉ किया यहां पे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7 8। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से 8 इसका और दूसरे वाले का भी 8 बना लूंगा, तो इसका और इसका क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार ये क्या बना लेगा, एक तरीके से बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे दो स्ट्रक्चर है, तो यहां पे क्या बन जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन जाएंगे इस तरह से। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन अगर मैं चलूं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का एग्जांपल लूंगा अगर मैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार लूं, तो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के केस में क्या होगा,
नाइट्रोजन में कितने होते हैं? नाइट्रोजन में होते हैं एटॉमिक नंबर 7, ठीक है ना। समझ लो ये मेरा क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। तो यहां पे मैं 3 ड्रॉ करता हूं, 1 2 3, और 7 इस प्रकार 1 2 3 4, एंड उसी प्रकार 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। और यहां पे जो दूसरा वाला जो मैं ले रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से, ये 1 ये 2 ये 3 इस प्रकार, और बाकी जो 4 होंगे 1 2 3 4, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये भी क्या है? नाइट्रोजन। तो ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 3 3 का बन रहा है, यानी कि 1 2 और 3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आपका क्या था? दैट इज हाइड्रोजन था, एक एक शेयर हो रहा था। यहाँ पे क्या बन गया? एक सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे 2 शेयर हो रहा है, दैट्स वाई डबल बॉन्ड। इसमें 3 3 शेयर हो रहा है, यहाँ पे इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हम लोग का टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज आपका 3 टाइप के कौन से बॉन्ड होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछता भी है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो आप ये एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करवा सकते हो। क्लियर है? और एक चीज बात करूं कि ये जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ना, उसका अगर एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज देने की कोशिश करूं तो कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और साथ में बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो जनरली क्या होते हैं? लोअर होते हैं। किससे लोअर होते हैं? लोअर देन 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स, जनरली 300 से कम होता है। और इसी के वजह से जो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो जोड़ के रखता है, यानी कि बॉन्ड जो होता है थोड़ा सा वीक बनता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। यानी कि कार्बन के अंदर जो बॉन्ड बनता है वीक बनता है। क्यों वीक बनता है? बिकॉज इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े वीक है। एंड क्यों वीक है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? 300 से कम है। तो ये रीजन आप बता सकते हो। और नॉर्मली और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि जैसे आपने ये ऑक्सीजन का देख लिया, नाइट्रोजन का देख लिया, हाइड्रोजन का देख लिया, वैसे एक कार्बन कंपाउंड में लेता हूं। लेट्स सपोज मीथेन। सभी को पता है मीथेन क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? मीथेन होता है। अब मीथेन का मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो लेट्स सपोज क्या है, इसमें कार्बन है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 1 2 3 4 वैलेंसी क्या होता है? ये 9th में मैंने पढ़ाया है दोस्तों, तो ध्यान से देख लेना जाके। तो 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 3 और 4 इस प्रकार आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि ये जो कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है, ये 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी 1 2 3 और ये 4। तो 4 सिंगल बॉन्ड से कार्बन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यही कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है आपका मीथेन का। वैसे ही C2H6 यानी इथेन होता है, C3H8 यानी प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, फिर उसके बाद लाइक पेंटेन, हेक्सेन, डेक्केन, बहुत सारी चीजें होते हैं, 10 तक होते हैं। तो ये सभी चीज इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना, और अपना सिंगुलर बॉन्ड से हेल्प करते हैं। डबल बॉन्ड भी उसी प्रकार बनता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो ये सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन आज नहीं, ये सब पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। क्योंकि अगला लेक्चर जो होने वाला है उसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये जो आपने सीखा, ये तो आज एकदम बेसिक तौर पे मैंने सिखाया है, कुछ भी ज्यादा मैंने डीप में गया ही नहीं हूं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आज का पहला जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये आपको बस बताने के लिए था कि क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो ऊपर ऊपर से मैंने बताया। लेकिन ये आज पहला लेक्चर है इसके लिए। लेकिन उसके बाद जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी सेकंड लेक्चर में जाएंगे, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एग्जैक्टली कैसे बनता है, प्रोपेन में प्रोपीन होता है, प्रोपाइन हो सकता है, कैसे होता है, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना है, नेक्स्ट लेक्चर जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने आज चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत की है, इस प्रकार से बोर्ड पे शुरुआत की है, ये आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे आपके लिए लेकर आने के लिए, एंड कंटिन्यूस लेक्चर हमारा मिलता ही रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एंड ये जो चैप्टर आपको हमने शुरुआत की, ये कैसा लग रहा है आपको दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर करो। बोर्ड आने वाला है दोस्तों, बस पढ़ाई करते रहो और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते रहो। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा आज। तो फटाफट से वीडियो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।